हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए मेरे प्रिय छात्रों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर जो चल रहा है हमारा 3, उसमें एक्सरसाइज 3.3 चल रही थी, चलेगी, यानी कि 3.2 हमने करा दी थी। अब उसके लिए हमने सूत्र हैं कुछ, वैसे हमने इन सूत्रों का निम्न भी करा दिया है। चाहें तो आप आगे यानी कि हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उसके बाद सभी जो लिंक है वो मिल जाएंगे आपको, उसमें सभी डेरिवेशन दिए हैं तो उसमें से कर सकते हैं। अभी हम सीधे सूत्र लिख रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए कहीं इसका सूत्र की जरूरत पड़ेगी, साइन ए प्लस, सूत्र होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे साइन ए माइनस बी, जब यहाँ माइनस होता है तो क्या होता है, यहाँ माइनस, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी बेटा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब कोस a प्लस बी का जब मान निकालेंगे तो cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी लिखें। जब हमारा यहाँ माइनस होता है बेटा तो यहाँ क्या हो जाता है, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला साइन के हुए, कॉस के हुए। अब हम देखते हैं टेन के। टेन ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए टेन बी। यदि यहीं पर आपका माइनस दिया होगा तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस टेन ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी 1 प्लस टेन ए टेन बी। इतना दिखाई दे रहा है, इसके नीचे भी दिख जाएगा, यहाँ लिख दूँ। चलिए अब देखिए, इतने नोट करो पहले, उसके बाद ऊपर लिखते, बाई चांस दिखाई नहीं दिए तो जल्दी नोट करिए। नोट कर लिया होगा आपने, बहुत ही इजी है, जल्दी नोट करें, सिंपल है। आप देखते हैं, कॉट वाला भी देख लेते हैं, जरूरत पड़ सकती है आपको। इस पर मैं लिख दे रहा हूँ सभी सूत्र, जितने लिख सकता हूँ उतने आज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कॉट का क्या होता है बेटा, कॉट ए कॉट बी कॉट ए प्लस बी, तो इसका ये होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस ए कॉट ए प्लस बी का सूत्र ए प्लस है तो यहाँ क्या आता है, माइनस, या माइनस आता है तो प्लस। अब देखिए जब कॉट ए माइनस बी होता है तो कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बटे कॉट बी माइनस, ठीक, ध्यान रखेंगे जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, या माइनस है तो प्लस, और नीचे माइनस। आगे और कौन से सूत्र यूज होंगे, कॉट के हो गए आपके। चलिए ये सूत्र और जरूरत पड़ेगी बेटा, साइन 2x 2 साइन x cos x। साइन 2x का एक और सूत्र है, ये तो कॉस साइन में है, एक ये 2 tan x 1 प्लस tan x, ये tan की पकड़ में है। अब देखिए cos 2x के और सूत्र हैं, cos 2x के कई सूत्र हैं, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x,
और एक होता है क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर। एक और बना लीजिए इसे कोट स्क्वायर एक्स माइनस और कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। ये दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा। ये वाला दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं दोबारा कोट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स प्लस, ठीक है। ये दिखाई नहीं दे रहा तो इसे मिटा दो। अब ये कॉस के सूत्र हैं आपके 5, 1 2 3 4 5। ये कॉस साइन में, कॉस में, साइन में, टेन में, कोट, ठीक है। टेन का और लिख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कुछ लेने जाना नहीं है आपको। टेन केवल फॉर्मूला याद होंगे तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज लगेगी। 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये 10 की एक्स। अब देखते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही इजी है। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें 3.3 का। अब मैं इन सब सूत्रों को मिटा देता हूँ, सूत्र आपको याद होने चाहिए, एक आध को अभी पूछ सकता हूँ मैं। देखिए इसमें ये लिखा है साइन स्क्वायर 65 अपॉन 6 कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 6 टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल 1/2 करके लाना है माइनस 1/2। आंसर ये सिद्ध करके लेके आना है। अब देखिए बहुत ही सिंपल है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे आप। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 टेन स्क्वायर पाई बाई 4। इतना सवाल को हमने LHS को नोट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, पाई की जगह पर वैल्यू रखेंगे 180 अंश। साइन स्क्वायर 180/6 6 3 18 180/6 6 3 18 टेन स्क्वायर 180/4 45। देखो साइन 30 का मान 1/2 होता है बेटा वर्ग, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होता है और टेन 45 का मान 1 होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। हमने यहाँ पर पाई की वैल्यू 1/80 लगा दी है। 1/4 3/4, इसके नीचे एक मान के पूरे का लासा क्या आएगा बेटा 4 लासा आ गया 1 + 3 - 4। देखिए 3 4। अब ये हुआ आपका 3 और 1 4, 4 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 1 मिनट क्वेश्चन गलत लिख दिया है लग रहा है। देखिए यहाँ π/3 है, नहीं तो ये 0 आ जाएगा। 3 है कोई दिक्कत नहीं है, 3 6 18 60 आएगा। इसकी वैल्यू होती है 1/2। देखिए थोड़ा यहाँ पर 6 करने पर ही ये 0 हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 लिखेंगे आप, ठीक है। 1/2 2 में से 4 जाएगा -2/4 -1/2। ये आंसर आ गया आपका, वही आपको प्रूव करना था, ठीक है। यदि यहाँ 6 होगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। NCERT का पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, चलिए नोट कर लें। मैं डाल दिया मैंने। देखिए सेकंड क्वेश्चन में डाया लिखा है साइन स्क्वायर π/6 2 और लगा है प्लस कोसेक स्क्वायर 7 π/6 प्लस cos स्क्वायर π/3 3/2 लेके आता है, ठीक है। देखते हैं LHS 2 साइन स्क्वायर π/6
कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। देखो वही पाई की जगह पर बेटा आपको लगाना है 180। 180 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30 आएगा, 3 6 18 30। यहाँ पर भी कोसेक स्क्वायर 7 पाई की जगह 180 30 इंटू कोस, ये कोसेक है, ये कोस स्क्वायर 3 6 18 60 लगाओ तो 30 का मान 1/2 और 7 3 21 7 21 ही तो हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। कोसेक 7 21 180 प्लस 30 इस पर वर्ग लगा दीजिए इंटू कोस 60 का मान 1/2 का होगा 2 1/4 प्लस, अब कोस 1 से 80 प्लस 30 कैसे 33 में 33 माइनस का होता है, 180 वाला बचे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ये आपका कोसेक स्क्वायर 30 इंटू 1/4 1/2 कोसेक 30 का मान 2 1/, कितना होगा कोसेक 30 का मान मतलब 2 का वर्ग इंटू 1/4 4 से वाला 4 कट गया 1/2 प्लस 1 इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम आया तो ये दिखाई दे रहा है ये लाइन 1 प्लस 2 ये हो गया 3/2। ये आपका बहुत इजी है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दिखाई दे रहा था, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन थर्ड सॉल्व और करेंगे, वैसे थर्ड और फोर्थ आप सॉल्व करना है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5 का, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इसी तरह के वैल्यू लगा के रखते हैं। अब हम क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 का पहला पार्ट है, दूसरा आपको करना है। देखिए पहले पार्ट में लिख रहा है साइन 75 डिग्री और सेकंड में कह रहा है टेन। बहुत सिंपल है। देखिए 75 को आप कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है, साइन 45 प्लस 30 लिख सकते हैं, ठीक है ना, 45 और 30 की। अब साइन ए प्लस प्लस सूत्र लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो इस सूत्र की याद रखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 का मान 1/√2 कॉस 30 का √3/2 1/√2 साइन 30 का 1/2। ये हो गया आपका √3 2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम बेटा कितना आ रहा है 2√2, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, आंसर पॉसिबल है √3 प्लस 1। ये इतना सिंपल है, इतना और ठीक है, बहुत इजी था। अब इसका आप कैसे कर लेंगे, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 10 45 माइनस 30 है तो इसका 10a 10b 1 माइनस माइनस है प्लस आएगा, 10 45 का मान 1 होता है। अब इसका √3 माइनस 1 अपॉन ये देखो √3 प्लस 1, इसके बट्टे 3 आएगा, इससे कट जाएगा, इतना कर दीजिए। या इसका परमीकरण कर सकते हैं। परमीकरण का मीन्स होता है √3 प्लस 1 का ऊपर गुणा, नहीं प्लस है तो माइनस का, और या माइनस, तो ये ऊपर गया √3 का 3 माइनस √3 माइनस √3 एक एकम 1 बटे ये √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा, यानी फिर हम 4 माइनस 2√3 बटे 3 में से 1 जाएगा 2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लो, आंसर हो गया 2 माइनस √3 बटे 2, 2 से 2 कट गया, यानी आंसर आया 2 माइनस √3। ये दिखाई दे रहे हैं, दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू ये आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये आपका आंसर आ चुका है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अब
आगे वाले क्वेश्चन आपको सेम सॉल्व करने, कल फिर मिलते हैं, ठीक है, ओके।